जय हिंद। घटनाएं जब भी घटती है कुछ दिल दहलाने वाली ही होती है। और हर बार हम लोग ये सोचते हैं कि काश इसके बाद से कोई घटना ना घटे, लेकिन फिर घटनाएं घटते रहती है। और इसी क्रम में एक ऐसी घटना जो भले ही आज से 17 साल पहले की हुई हो, लेकिन वो घटना आज भी उतना ही मायने है जितना कल थी। क्योंकि आज तक उस मामले में जो पीड़िता है वो मौत की नींद में सो गई है, लेकिन उसको न्याय दिलाने वाले कोई नहीं थे, ना कोई है। और उसकी जिक्र भी नहीं की जाती है क्योंकि व्यक्ति बहुत रसूख वाले हैं। हाँ, बात है नितिन जयराम गडकरी की, जो अपने आप को बहुत सभ्य और सुशील मंत्री बताते हैं और जिनके कार्यशैली को सभी सराहते हैं। लेकिन ये वही व्यक्ति हैं जब 19 मई 2009 को इनके कार से, इनके घर के प्रांगण में खड़े कार से एक 7 साल की बच्ची का लाश उस अवस्था में मिलता है जब उसके प्राइवेट पार्ट से जो ब्लड निकले थे वो उसके चारों तरफ पैंट में लगे हुए थे और पूरे शरीर पे चोट के निशान थे। हाँ, यही नितिन गडकरी जिन्हें आप अभी कह रहे हैं। घटना है नागपुर के गडकरीवाड़ा का, जो नितिन गडकरी का पुश्तैनी घर हुआ करता था। और तब नितिन गडकरी और उनके ऊपर जब एफआईआर कराने के लिए जाती है महिला, तो एफआईआर में इन दोनों का नाम ही नहीं होता है। चूंकि एफआईआर भी कराया जाता है, लेकिन अब चूंकि बड़े रसूख वाले लोग हैं तो उस हिसाब से एफआईआर होती है। फिर आगे घटना बढ़ती है, अपने आप को निर्दोष बताते हैं ये लोग, लेकिन जब जांच होती है तो पुलिस प्राथमिकी में सीधे एसपी वहां के बोलते हैं, लेकिन जब जांच होती है तो पुलिस का यह बयान आता है कि दम घुटने से उसकी मौत हुई है। अब दम घुटने से मौत हुई थी कि किस कारण से मौत हुई थी, ये देखने वाली पहल थी। लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तब तक ये वहां से पुलिस का बयान आ जाता है कि दम घुटने से इसकी मौत हुई है। और देखिए, कार भी एक ऐसा कार था जो कार अगर पानी में डूब जाए, पानी में चला जाए तो आसानी से उसमें पानी घुस जाए। लेकिन कार का शीशा बंद था, इसलिए उसमें हवा नहीं घुस पाया, भले पानी घुस जाता। शायद मैकेनिज्म वहां पे फेल कर जाता है कि हवा, पानी अगर जहाँ पे जा सकता है वहां हवा भी जा सकता है उस माध्यम से, लेकिन ये मैकेनिज्म वहां पे काम नहीं करता है। और उस लड़की का मौत दम घुटने से हो गया, ऐसा पुलिस ने बताया। फिर इस थ्योरी को सीआईडी भी क्या करती है, आगे बढ़ाती है और एक कदम और आगे बढ़ के कहती है कि उसमें क्या था, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, गर्मी का दिन था, इसलिए वो मौत के रास्ते, मौत के घाट उतर गई। अब इन दोनों से परे हट के ये सोचते हैं कि जब कार में आराम से पानी जा सकता है, कार में अगर चारों तरफ से अगर गेट बंद रहे तो आदमी मर सकता है, तो जब भी कार को चलाया जाता है, ड्राइव किया जाता है या रखा जाता है, तो उसमें आराम से कोई कार बंद करके कुछ देर तक, लंबे समय तक रह सकता है। लेकिन उस लड़की के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। ये माननीय का कार था और माननीय के घर की रिपोर्ट थी, इसलिए रिपोर्ट भी वैसा ही गढ़ा गया। बात आगे बढ़ी, पोस्टमार्टम तक पहुंचती है। पोस्टमार्टम में जो शुरुआती रिपोर्ट आती है उसमें 17 से 20 जगह सर लड़की के शरीर पे चोट का निशान बताया जाता है। लेकिन इसे भी क्या किया जाता है कि आगे चल के सीआईडी एक ऐसा नया रुख अपनाती है जिसमें पूछताछ करने के बजाय वो क्लीन चिट यानी क्लोजर फाइल, क्लोजर फाइल का मतलब होता है कि हमें कोई सबूत नहीं मिला, अब इस केस को बंद कर दिया जाए। 2 बार ले जाके जाती है हाई कोर्ट में, लेकिन महाराष्ट्र हाई कोर्ट इसको इनकार कर देता है और फिर कहता है दोबारा से जांच करो। और जांच में भी जो सीआईडी है वो जांच करती है और अपने इसी स्तर को आगे बढ़ाते हुए फिर कहती है कि हमें कोई रिपोर्ट, कोई सबूत नहीं मिला। बात यहीं पे आई गई, बात खत्म हो गई। इससे हद तब आगे बढ़ता है जब फॉरेंसिक की जांच और फॉरेंसिक का रिपोर्ट आता है। और फॉरेंसिक के रिपोर्ट में पता नहीं कितने पैसे में बिके थे वे लोग, जो ये बता देते हैं कि लड़की के जो प्राइवेट पार्ट से ब्लड आया था वो इन्फेक्शन की वजह से आया था। ये बिके हुए लोग थे जो बता रहे थे कि प्राइवेट पार्ट से लड़की के जो ब्लड आया था वो इन्फेक्शन की जगह वजह से आया था। सोचिए कितने में बिके होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर वो रिपोर्ट में बताते हैं कि ऐसा कोई
चूंकि स्पर्म नहीं मिला है, तो स्पर्म जब नहीं मिला है उसके अंदर से, यानी सीमेन नहीं मिला है, तो ये मान लिया जाएगा कि रेप नहीं हुआ था। ये कहना है फॉरेंसिक टीम का। अब कौन गधा कौन नालायक बैठा था उस टीम में, ये ऊपर वाले जाने, और ऊपर वाले कौन जाने, जो ज्यादा पैरवी वाले हैं वीवीआईपी लोग वही जाने। अब वो कितना में बिका, कितना में क्या किया, इसका कोई रिपोर्ट नहीं। वो लड़की मर जाती है, उसकी लाश मिली होती है, मर जाती है। उसके माता पिता घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, कोई न्याय नहीं होता है। और आज भी वो केस फाइलों में बंद पड़ा है। और नितिन गडकरी उसके बाद मंत्री बनते हैं, फिर मंत्री रहते हैं, पार्टी के कर्ता धर्ताओं में से रहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति रेपिस्ट, रेप के समर्थक, रेप के आरोपी ऐसे लोग जब सत्ता में बैठे हों, तो आए दिन रेप बढ़ते रहेंगी। यदि आप न्यूट्रल होकर बात कर रहे हैं, अपने पक्ष को रख रहे हैं, तो आप सही जगह पे हैं, आप अपना हमें समर्थन दे सकते हैं। अन्यथा आप भी चाहें तो इसे स्किप करके जा सकते हैं, इसे काट करके जा सकते हैं। आपको समर्थन के लिए कोई बाध्य नहीं करेगा। आप चाहें, आपको ऐसा लगता है कि ये इसमें कहीं न कहीं सच्चाई है इस बातों में, तो आप हमारे साथ जुड़ें, अन्यथा हमारे साथ न जुड़ें। क्योंकि भीड़ से बढ़िया है अकेले चलो, सही रास्ते पे चलो। जय हिंद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो तक, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।